ये इंटरनेशनली और लोकली जानी जाती हैं। ये जानती हैं कि जो इनके इनसाइट जो और इनके सब्जेक्ट लाइट के अंदर जो है वो उसकी वजह से ये जानी जाती हैं। सिस्टर जूडी डायरेक्टर हैं, अटलांटिक रीजन कनाडा में डायरेक्टर हैं। और हम सभी टीम की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारी सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सिस्टर क्लाउडिया को भी इनवाइट करूंगी कि वो सिस्टर जूडी का वेलकम करें। ओम शांति। ये हमारी बैकयार्ड से है आपके लिए। ये मुझे बहुत ही स्पेशल सोल के लिए देना है, आपके लिए ये है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू क्लाउडिया। इससे पहले कि तू अब स्टार्ट करें कि ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन अवेलेबल है आपके और 7 भाषाओं में ट्रांसलेशन हो रही है। आपकी जो बातचीत है वो 40 मिनट्स की होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हम थोड़ी देर के लिए ले सकते हैं और अंत में जो है वो हम मेडिटेशन करेंगे। थैंक यू अनु बहन। थैंक यू क्लाउडिया बहन, मनोज भाई, पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सुंदर टीम है। मैं सभी वो फेसेस देखती हूँ ट्रांसलेशन के कि कितना सुंदर गिफ्ट है। और बहुत ही रेगुलरली ये सभी ट्रांसलेटर ज्वाइन करते हैं। मैं बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ। आपको मैं सुनती हूँ, अलग अलग रिकॉर्डिंग्स को मैं सुनती हूँ। मैंने दीप्ति बहन को सुना, बहुत ही सुंदर था। हम एक मोमेंट के लिए, इससे पहले कि हम शुरू करें, एक स्टिलनेस, हमने जो लास्ट मंथ आर्ट प्रैक्टिस करी थी वो थी आर्ट ऑफ स्टिलनेस। तो हम थोड़ी देर के लिए स्टिल होते हैं एक साथ। बहुत ही सुंदर। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम शुरू करते हैं। तो इस आर्ट के लिए हमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ आवर्स लगाकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हमारे पास बेसिक होते हैं लेकिन हमें इसमें मास्टर बनना होता है। तो इसके लिए ये जो पर्टिकुलर थीम है आज के लिए, ये बेसिक है हमारे जीवन के लिए। आर्ट ऑफ थिंकिंग ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये जो दूसरा वीक है, हर टॉपिक का जो हम लेते हैं ये रिफ्लेक्शन के लिए होता है। ये ब्रजमाही भाई का कोट है, although we are humans have excelled in numerous forms of it, we are still seeking to learn the। हमने बहुत अपने जीवन में तरक्की की है अलग अलग तरीके से, लेकिन फिर भी अभी हम ढूंढ रहे हैं जीवन जीने की कला को, जो हमारी स्मृति में है, हमारी याद में है। ये छोटी जो एक बहुत ही सूक्ष्म प्रैक्टिस है जो हमें करनी है। ये हम यूज करते हैं। ए का मतलब अवेयरनेस, आर का मतलब रियलाइजेशन, टी का मतलब टेक विद यू। इसका जो रिफ्लेक्शन है, हम मेरे पास 3 एक्सपेरिमेंट हैं आज हम करेंगे। हम आर्टिस्ट के स्टूडियो में हैं, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे 3 चीजों का। और उससे फिर हम जो हमारी अवेयरनेस में शिफ्ट लेकर आएगा, हमारी अवेयरनेस में चेंज लेकर आएगा। और फिर अपने साथ हमें क्या लेकर जाना है अगले हफ्ते तक, जब हम वर्कशॉप के लिए आएंगे। तो इस हफ्ते हम फोकस कर रहे हैं सोचने के ऊपर, सोचने की
कला। मैं सिस्टर दीप्ति की जो क्लास थी लास्ट वीक, मैंने उसको सुना था। मुझे बहुत अच्छा लगा वो पॉइंट। जो तुम्हारी जो डेस्टिनेशन है, तुम्हारी मंजिल है, वो तुम्हारे विचार ही तय करते हैं। जो हम सोचते हैं वही हमें वही हमारी मंजिल होती है। और एक और था फिर कि तुम्हारे जो थॉट्स हैं वो एक इन्वेस्टमेंट है। तो अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने इस खजाने को हम बुद्धिमानी से यूज करें। और तीसरा, तुम्हारे जो संकल्प हैं वो गिफ्ट भी हैं, तुम्हारे लिए और वर्ल्ड के लिए। मैं ये तीनों थीम प्ले करना चाहूंगी। लास्ट वीक के जो थे, बहुत ही सुंदर बातचीत थी सिस्टर दीप्ति के साथ, जो साउथ अफ्रीका से हमारे साथ जुड़े थे। इसके साथ हम एक एक्सरसाइज करते हैं अपनी सोच के लिए। हमें इसके लिए पेन की जरूरत पड़ेगी और पीस ऑफ पेपर। कोई स्क्रैप पेपर भी हो, लेकिन एक पूरी शीट की जरूरत होगी, या हाफ ऑफ शीट आपको पूरी हो सकती है। पेन हाथ में लेकर, पेपर हमारे सामने है, हम तैयार करेंगे, एक इन्वेंटोरी करेंगे अपने थॉट्स की। इसके लिए मैं टाइमर को प्रेस करूंगी। हमारे पास 3 मिनट है। उस 3 मिनट में हम आपसे कहूंगी कि अपना पेन तैयार रखें। कोई भी थॉट आपके मन में आए, उसको लिख लें, एक शब्द। जैसे मान लो मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे को सोच आ रही है कि ये सोच की आवाज है, बस उसको खाली लिख लेंगे। जो भी तरह की थॉट आएगी, जो भी संकल्प आएगा, अपने मन के साइलेंस में जब हम बैठे हुए हैं, बस खाली देखते हैं कि कौन सी सोच आती है। जब भी हर समय कोई थॉट थॉट आती है, एक वर्ड, फिर वापस आ जाए, फिर साइलेंस में आ जाए। तो ये एक तरह का धीरे धीरे इन्वेंटोरी है जो हम करेंगे, कौन सी हमारे मन में सोच चल रही है। फिर देखते हैं कि क्या आता है अपने मन में। जस्ट 3 मिनट है, खाली 3 मिनट आपके पूरे दिन में से, तो क्लियर है। पर 3 मिनट के लिए हम कहेंगे कि आप लिखें। अपनी आंखें बंद कर लें। तो आंखें, जो हमारे थॉट्स हैं वो आंखों को फॉलो करते हैं। बस अपने प्राइवेट इनर वर्ल्ड में देखें, जो भी आपकी समझ में थॉट्स आती है आप उसको लिख सकते हैं। नीट और क्लीन भी जरूरी नहीं है, खाली हम स्क्रिबल भी कर सकते हैं। खाली शब्द भी लिख सकते हैं, पूरा सेंटेंस भी नहीं लिखना तो ना लिखें। तो सब तैयार हैं, 3 मिनट हैं, और हम शुरू करते हैं।
ओके, तो टाइम वो आप हो गया है 3 मिनट का। ये लंबा लगा या छोटा लगा टाइम? थोड़ा लंबा लगा मुझे तो अब मैंने स्क्रिबल किया है, मैंने अपनी आंखें बंद रखी थी, मैंने पेन और पेपर से लिखा। मैं आपसे कहूंगी कि आप काउंट करें कितनी थॉट्स आपको आए हैं। आप काउंट कर सकते हैं कितने विचार हमारे संकल्प हमारे मन में चले हैं। और कितने अलग अलग थीम थे सोच के। जैसे उदाहरण के लिए मेरी 6 सोच थे, जो इंस्ट्रक्शन के मुझे आगे जो इंस्ट्रक्शंस देनी है। अलग तरह की इंस्ट्रक्शन थी, लेकिन थीम जो था वो इंस्ट्रक्शन का रहा कि क्या मुझे आपको बताना है। अगर हम उनको ग्रुप करें, जैसे एक तरह के संकल्प आए तो, या प्लानिंग या इंस्ट्रक्शन जो मेरे मन में आया, कितने अलग अलग तरह के थीम थे आपके मन में। यानी कितने प्रकार की सोच थी, जो सोच को हम अलग अलग कैटेगरी में डाल देते हैं कि ये इसका थीम ये है, इसका थीम ये है। किसके 10 से भी ज्यादा सोच थे 3 मिनट के अंदर? 10 से 15 लेकर, जिसके 10 15, जिसके सोच 10 से और 15 के बीच में। किसी के 15 से ज्यादा थे? नहीं। किसी के 15 भी थे? किसके 5 से 10 ही सोच थे? बहुत सुंदर। और किसी के 1 से 5 के बीच में थॉट थे? ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ओके। और किसके मन में 1 से ज्यादा थीम था? किसके 2 से ज्यादा थीम थे? किसके मोर देन 3 थीम्स थे? किसके 4 से ज्यादा थीम थे? 5 से ज्यादा थीम थे? और 6 थीम से ज्यादा भी थे 3 मिनट में? तो जनीस, मेरी भी ऑब्जर्वेशन रही कि एक थॉट जो थी वो अपनी सोच, अपने बारे में थी। वो मेरा स्पिरिचुअल थीम था। मैंने परमात्मा के बारे में सोचा, मैंने उसको अपने स्पिरिचुअल थीम में रख दिया। और काफी इंस्ट्रक्शन भी थी, मेरे 2 थीम थे और 11 थॉट थी। अब इसको अलग रख देते हैं। एक क्लीन शीट लें, पेपर, और जगह साफ, और या उसको हम फ्लिप कर लेते हैं, पेज को टर्न कर लेते हैं। अब ये हमारी इन्वेंटरी है सोच की। आगे चलते हुए हमने लास्ट वीक सुना कि हमारा जो मंजिल है वो हमारी सोच हमारी मंजिल को तय करती है। तो सोचें अपनी मंजिल के बारे में। आप क्या बनना चाहते हैं और कैसे महसूस करना चाहते हैं अपनी यात्रा के अंत में, या आज के अंत में। तो हम इस पर लिखें कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या फील करना चाहते हैं जब आज दिन का अंत होगा, या एंड ऑफ, जब हमारी यात्रा का अंत होगा, जब हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे। हमारी जो डेस्टिनेशन है, मंजिल है, वो हमारे
संकल्पों पर आधारित है। आप क्या बनना बनना चाहेंगे और कैसा महसूस करना चाहेंगे? आपका क्या आध्यात्मिकता में क्या आपकी मंजिल है? तो कुछ की वर्ड हम रखते हैं। कैसे आप महसूस करना चाहेंगे, कैसे आप पहुंचना चाहेंगे इस दिन के अंत तक, क्या महसूस करना चाहेंगे? तो ये आप लिख सकते हैं। तो आज के अंत तक हम देखते हैं चैट बॉक्स में क्या आया है। हमारी मंजिल, जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचे, कुछ शब्द हैं जो इसके लिस्ट में हैं। हम अंत में कैसे, इस दिन के अंत में क्या स्टेबल, काम, पीसफुल, शांत, कंटेंट, संतुष्ट महसूस करें, शक्तिशाली और पावरफुल महसूस करें अंत में। और मेरे में सेटिस्फाइड भी है, लाइक ये फुलफिल्ड यानी कि भरपूर। किसी ने फ्रेश लिखा है, ग्रेटफुल रहें हम अंत में। एक कुछ ही मैं देख रही हूँ। अब हम अपना ध्यान कैसा महसूस करना चाहेंगे अपनी अंत की जर्नी में। हम एक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं इस अभ्यास में जो राजयोगा का है। हम सब बहुत डेडिकेटेड हैं, कोई थोड़े डेडिकेटेड हैं। हम अंत के लाइन में जब पहुंचे, अपनी यात्रा की मंजिल पर जब पहुंचे, तो हम कैसा महसूस करना चाहेंगे उसको आप लिख सकते हैं। कुछ की वर्ड्स आप लिख सकते हैं वहां पर जब पहुंचे। बहुत सुंदर। मैं आपसे कहूंगी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब अंत की यात्रा में पहुंचे, अपनी मंजिल पर पहुंचे, तो आप कैसा महसूस करना चाहेंगे? तो लिखा है संतुष्ट, संपूर्ण, खुश, रहमदिल, हल्के। ये मुझे भेज रहे हैं डायरेक्ट। कंप्लीट, परफेक्ट, एंजल, संतुष्ट, बहुत अच्छा। और गिवर, देने वाला, दाता, शांत रूप, इन सिंक, अलाइंड और कंट्रोल में। दिनीश बहन ने कहा हैप्पी, और कहा फरिश्ता, एंजल बनना चाहेंगे अंत में। जूडी बहन का है कल्याणकारी, शक्तिशाली, बुद्धिमान। और अनु बहन ने लिखा सेरेनिटी। क्लाउडिया बहन ने लिखा है जागरूक। ख्याति बहन ने लिखा है अब है। हमारे आइडिया है
ready to go, peaceful, ready to go। क्लाउडिया बहन ने लिखा है पीसफुल। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम जानते हैं सोच के बारे में? हिलाल ने लिखा है टचिंग हार्ट सो दे सी एंड फील गुड, हम दूसरों के दिलों को छूने वाले बने। सोच का रहस्य क्या है? जैसे लास्ट टाइम हमें अपनी डेस्टिनेशन को, अपने मन में अपनी मंजिल को बहुत क्लियर रखना है, स्पष्ट रखना है। मुझे उसको अपने पूरा करना है, वहां तक पहुंचना है, अपने मन में उसको क्लियरली देखना है। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ किताबों में लिखी हो कहीं पर। ये जो हमारी मंजिल है जहाँ हमें पहुंचना है, वो हमारे मन में बिल्कुल स्पष्ट हो, जागृत अवस्था में हो, हर समय, हर रोज। इसको हमने अपने डेस्टिनेशन को, अपनी मंजिल को क्लियर बनाने के लिए हमारे मन में जागती रहे, वो चलती रहे हर समय, तो हमारी सोच, नहीं तो क्या होता है, वो बस किताब में लिखी है एक रेफरेंस बुक में, तो वो हमारी सोच का हिस्सा नहीं बनती। तो हमारा सोच, जो हमारी मंजिल है, वो बिल्कुल अलाइव हो, तब माइंड फॉलो कर, तो हमारे मन जो है वो चित्रों को फॉलो करता है। जो हम अब चीजें अपने बारे में पसंद नहीं करते और जो हम कहते हैं, जैसे हम अपने आप को कहते हैं एंग्री भी नहीं होना है, रोड ऐसे क्रॉस नहीं करना है, लेजी नहीं बनना है, तो कौन सी पिक्चर्स हमारे सामने आती हैं जब हम ऐसा कहते हैं? पिक्चर ऑफ किसी लेजीपन की पिक्चर आ जाती है, एंग्री पिक्चर आ जाती है। देयर इज नो इमेज, डोंट के लिए कोई इमेज नहीं है। क्या होता है जब हम कह रहे होते हैं, तब हम वैसा महसूस भी कर रहे होते हैं। हम कहते हैं क्रॉस स्ट्रीट नहीं करना, हम फिर भी स्ट्रीट क्रॉस कर रहे होते हैं। तो फिर हम नए तरीके से अपने बच्चों से बात करते हैं, हम उन्हें ये नहीं करते कि ऐसा नहीं कर, आप क्रॉस स्ट्रीट करते हैं, दोनों तरफ देखें तो इस साइड और इस स्ट्रीट के इस तरफ रहें, उधर ना जाएं। तो इसलिए हमें अपने से बात करनी होती है, अपनी सोच में अपने आप को बदलने के लिए। और ज्यादातर हाईलाइट थॉट होती है, इसकी कोई इमेज नहीं होती है, ये हमारे मन में रह जाता है। जो हमारे मन में रह जाता है और सारी सोच जो है वो उसके साथ चलती रहती है। तो मैं आपको इनवाइट करूंगी, मैं ये कहूंगी कि आप एक पल लेकर और विजुअलाइज करें, देखें अपनी लिस्ट को। अब साइलेंस में जाते हैं 1 मिनट के लिए और मैं आपसे कहूंगी अपनी आंखें बंद करें और अपनी लिस्ट में देखें जो शब्द आपने लिखे हैं, कैसे हमने अपनी जर्नी के अंत में पहुंचना है, दिन के अंत में या अपनी इस यात्रा के अंत पर। अपनी आंखें बंद करें 1 मिनट के लिए और अपने आप एक गहरी सांस लें और अपने से पूछें, अपनी शरीर को स्टिल रखते हुए, स्थिर रखते हुए, अपने मन की एनर्जी, इसमें बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, तो मन जो है वो स्थिर है। मन जो है वो एक स्क्रीनिंग रूम है आत्मा का, जो उसके ऊपर प्रोजेक्ट होता है, स्क्रीन के ऊपर खाली थॉट्स होते हैं, मन के जो स्क्रीन के ऊपर खाली थॉट्स ही होते हैं। तो हम इस अवेयरनेस में आएंगे कि मैं आत्मा, मैं ये शरीर को इस्तेमाल करती हूँ सोचने के लिए, देखने के लिए, थॉट्स को अपने समझने के लिए। मैं आपसे कहूंगी कि आप विजुअलाइज करें अपने स्क्रीन, अपने मन की स्क्रीन पर
इस यात्रा के अंत पर आप कैसा कैसा महसूस करना, जैसे आप सोचो, देखो कि आप सोने के लिए जा रहे हो, अपनी ब्रश करते होंगे अपने, और अपने बाल बाल बनाते होंगे, अपने पजामा पहनते होंगे, अपने दिन को स्कैन करते हैं, लेकिन आप बैठे हुए हैं। जो आपने लिस्ट में फीलिंग्स लिखी हैं, देखें उसको कि आप कैसी लुक आपके फेस पर होती है, किस तरह की वाइब्रेशन उस समय होंगी आपकी, कौन सी सोच आपकी उसके मन में होगी, किस तरह की एनर्जी होगी मन में। जब दिन का अंत होगा, आप उसको विजुअलाइज करें, अभी देखें कि आप बेड पर जा रहे हैं। अपने आप को इमेजिन करते हैं हम संतुष्ट, सेटिस्फाइड, खुश, हर्षित। ये सारी चीजें आपने लिखी थी। एक अंदर की स्माइल होती है, उसको चेक करें, चेक मार्क करें। अब मैं आपसे कहूंगी कि अपने स्क्रीनिंग रूम में मन के फिर से जाएं, और मैं आपसे कहूंगी एक पिक्चर क्रिएट करें, और जब इस मंजिल पर पहुंचेंगे, उस समय आपकी कैसी उस समय आपकी कैसी महसूसता होगी। जो आध्यात्मिक जर्नी है, आध्यात्मिक यात्रा है, कि हम पहुंच जाते हैं अपने लक्ष्य पर, जो हमने अपना लक्ष्य रखा है। जब हम वहां पर पहुंचते हैं, तो हम कैसा उस समय महसूस कर रहे होंगे, कैसे हम लग रहे होंगे, कैसे हम बात करेंगे, कैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज होगी, वाइब्रेशंस क्या होगी जो हमसे निकल रही होगी, क्या दूसरे उसे महसूस कर पा रहे होंगे, अपने चेहरे पर लुक कैसी होगी, आंखों में किस तरह का दिखाई दे रहा होगा। इस इमेज को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखें, महसूस करें कैसा महसूस होता है। सांस अंदर लिए, अब अपनी आंख खोल सकते हैं। क्या हम उसे महसूस कर सकते हैं, क्या उसे देख सकते हैं? थोड़ा हम महसूस करते हैं, किसी ने देखा होगा, किसी ने महसूस किया होगा, ये सब मन में हो रहा था, हम मन में अनुभव कर रहे थे। आप देख सकते हैं, क्या अनुभव कर पा रहे थे, देख भी सकते थे, महसूस भी कर सकते थे। तो अब ये सारे थॉट्स हैं जो हम इनमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, इनको बचा के रखना चाहेंगे। अगर हमारी सोच ही हमारा मंजिल को निश्चय करती है, तो हमें, तो किस तरह के थॉट हम इन्वेस्ट करें, किस तरह के थॉट्स हम रखें जो कि हमें अपनी मंजिल तक ले जाएं। मैं आपसे कहूंगी कि आप अब लिखें 2 या 3 सोच, ऐसी थॉट, ऐसे संकल्प कि आप क्या करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, जिसमें आप अपनी एनर्जी भी देना चाहते हैं। आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं फ्यूचर में, कैसा महसूस करना चाहते हैं जब आप अपने मंजिल पर पहुंचे, तो किस तरह से आपने वो विजन क्रिएट करनी है। और फिर मैं आपसे कहूंगी 2 शक्तिशाली संकल्प लिखें, कि वो जो इतनी ज्यादा वो अफर्मेशन हो, स्ट्रांग हो, जो आपकी डेस्टिनेशन को, आपकी मंजिल को और भी दृढ़ कर दें जब आप वहां पहुंचे। तो अगर आप पूरी तरह महसूस नहीं भी कर सकते, फिर भी हम क्रिएट करते हैं 2 सोच
जो हमारी एनर्जी जो है वो उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो दो सोच हम क्रिएट करेंगे। तो अगर वो शुरू होती है आई एम से, तो हम सबको हम 1 मिनट देते हैं, अभी हम करेंगे। क्या सबने दो अपनी सोच लिखी है? पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक सोच जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो हमारी मंजिल को तय करती हैं, मंजिल को निश्चित करती हैं। और और मैं आपसे कहूंगी कि आप चैट बॉक्स में डालें। एक डालना चाहे एक लिख सकते हैं, ये सिर्फ आपके अपने भले के लिए है। क्योंकि जब हम लिखते हैं और अपने शरीर में डालते हैं एक्सटर्नली, तो वो जो सोच है वो प्रैक्टिकल बन जाता है, संस्कार बन जाता है। ये आपके जो हमारे लिए बहुत ही सुंदर इन्वेस्टमेंट है, हम सभी के लिए, हम अपने लिए ही ये करते हैं। एक दोनों में से एक थॉट भी लिख सकते हैं सिर्फ। चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। बहुत सुंदर है कि बहुत सुंदर चीजें लिखी हैं सबने। अब मैं आपसे कहूंगी एक पल लेके एक ही अपनी पावरफुल सोच को उसमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत सारे आ रहे हैं। मैं अपनी फुल कंट्रोल में हूँ। विजय भाई ने लिखा एंजल गिविंग सभी को प्रेम और शांति खुशी दे रही हूँ। क्लारिस्टल ने लिखा मैं फ्री इंडिपेंडेंट सोल हूँ। मनोज भाई आप भी लिखे। मैं बाबा के पास। आप अपना लिख सकते हैं आपका उसके अंदर।
इसका आपने प्रैक्टिकल देखा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा तरीका है। आपने शक्ति डाली अपने सोच के ऊपर इसको शेयर करने से। ये दूसरा थीम है। पहला थीम था आपका डेस्टिनेशन जो है वो आपके संकल्पों से निर्धारित होती है। तो हमने पिक्चर से देखा, हमने अपनी डेस्टिनेशन की पिक्चर बनाई और उस मंजिल तक पहुंचे। अब हम थॉट्स को ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें हम ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये जो थॉट्स है, ये जो एनर्जी है अपनी कॉन्शियसनेस की, तो हम धीरे धीरे यूज करते हैं। जो हम सीख रहे हैं अपने योगा में, वो हम सीखते हैं जब हम अपनी सोच को पिक कर सकते हैं। उस समय हमारे पास शक्ति नहीं होती। हम SOS सीखते हैं, स्टॉप, ऑब्जर्व एंड स्टीयर, SOS यूज करते हैं, लेकिन हम हमारे पास कभी शक्ति नहीं होती हम उसको स्टीयर यानी कि उसको बदल सकें। और हम थोड़ा ही कर पाते हैं उस नेगेटिव थॉट को बदल के पॉजिटिव थॉट में बदलने के लिए। तो अब हम और शक्तिशाली बन रहे हैं। हम चूज कर सकते हैं किस थॉट में हमें, किस संकल्प में हमें इन्वेस्ट करना है। हमने दो इम्पोर्टेंट थॉट रखी हैं अपने लिए, अपनी एनर्जी उसमें ही डालनी है। प्रैक्टिस है कि जो हम अगले वीक तक करते रहें, चाहे वो फर्स्टिंग हो सुबह की। इससे पहले जब आप सोते हैं उससे पहले इसको अपने मन में ऐसे ही रखें, अपनी डेस्टिनेशन को। फिर देखना है कौन सी चीज जो है वो बेस्ट में परिवर्तित होती है, और ये थॉट्स जो है वो गिफ्ट बन जाएं। हम ये समझते हैं कि अगर हम फोकस्ड हैं, अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छे ऊंचे श्रेष्ठ सोच में, श्रेष्ठ संकल्पों में, तो वाइब्रेशंस जो है वो सभी के लिए गिफ्ट बन जाते हैं वो वाइब्रेशन। क्योंकि हम एक हाई एनर्जी को अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं। क्योंकि सोच के अंदर एनर्जी होती है, और हम जानते हैं राजयोगा के कोर्स से कि जो सोच है वो अलग अलग एनर्जी को कैरी करते हैं। जो हमारे नेगेटिव है वो हमें नीचे ले जाते हैं। तो हमने मेडिटेशन सीखा ताकि हम ये मैनेज कर पाए इन सोच को। बहुत ज्यादा अच्छे थॉट्स हों और नेगेटिव बहुत 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 कम हो। अगर पॉजिटिव गिफ्ट जो है वो पूरी दुनिया के लिए भी एक तरह का गिफ्ट है। अगर हम बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं कि मैं रेडी हूँ, या जो हमारे वाइब्रेशन है उस समय वो गिफ्ट बन जाते हैं पूरी दुनिया के लिए। तो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें अपनी अपने आप को भरना है उसकी शक्ति से। तो खाली वो प्योर थॉट्स हों, शक्तिशाली होंगे और दिव्य गुण हों। पॉजिटिव थॉट जो हमारे पास होती है वो पूरी तरह से भरी हुई हो शक्ति से, परमात्मा की शक्ति से। पहले आत्मा अंदर जाती है, फिर बाहर आती है। जो हम मेडिटेशन में प्रैक्टिस भी करते हैं, ये सब जो है वो ये परमात्म एनर्जी है जिसको हम अपने तरीके से यहाँ यूज कर लेते हैं। उन जो हमारी सोच है वो गिफ्ट बन जाए दूसरों के लिए कल्याण कारी बन जाए। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को फिनिश करें, एक मिनट लेकर
अपनी आंखें बंद करें और अपनी दो शक्तियों को ज्वाइन करें। धीरे धीरे स्लोली स्लोली हम अपने मन में वो सोच को, पावरफुल सोच को जो है वो रखते हैं 2 मिनट के लिए। हम उनको थॉट्स को विजुअलाइज करते हैं धीरे धीरे। जैसे, तो इन दो सोच के ऊपर मेरे लिए खाली दो सोच ही बहुत हैं। और जैसे जादू हुआ हो, तो ये सब जो है वो परमात्म शक्ति से ही होता है। जो भी आपके लिए कार्य करता है, वो सभी थॉट्स जो हैं वो आपके और परमात्मा के बीच में है। परमात्मा की लाइट और परमात्मा की शक्ति आपके साथ होती है। ये सोच जो है वो आपके मन में आती है दोबारा, दिव्य शक्ति के द्वारा, जिसका मतलब है कि वो गारंटीड है कि वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे। कभी कभी अपने आप से पूछें, तो ये अल्टीमेट, ये सोच जो है वो थोड़ी देर रोक कर अपनी शक्ति महसूस करना, अपने सोच के अंदर सर्टेनिटी महसूस करना, अपने दिव्य सोच में जो हमें दी गई है आत्मा को, जो हमारे पास है, जो हम महसूस करते हैं। तो कभी हम जो डिवाइन सोच रखते हैं, बहुत ही सुंदर जो सोच रखते हैं, वो जो है अपनी ही प्रेरणा से वो आते हैं। इस शक्ति को होल्ड करें, अपने आप को डिवाइन एनर्जी से पूरा भरें। ओम शांति। हम इसको सेवा का महीना कहते हैं, जहाँ पर हम अपना ध्यान जो है वो ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड वाइड की तरफ, हम इसको बहुत ज्यादा ज्यादा अपनी सोच को इस्तेमाल करें सेवा करने के लिए। वो सिर्फ सेवा कर सकते हैं, परमात्मा सबके लिए गिफ्ट हो सकते हैं। पहले अपने आप को रिफ्लेक्ट करें, अपने डेस्टिनेशन को रिफ्लेक्ट करें, और अपनी जो पावर है उसके बारे में सोचें। पहला जो है वो अवेयरनेस है, स्मृति है। अपने आप को अपने पहले अवेयरनेस देनी है। क्या चल रही है सोच, अपनी सोच के बारे में है आपको। और कोई फील जो भी आप कहना चाहें, चैट बुक्स में आप टेक्स्ट मैसेज में डाल सकते हैं इस समय।
टाइम देखते हुए अगर कोई भी पॉइंट आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं। ये आपके लिए है। इन लिटिल चीजों से आप बेनिफिट हो सकते हैं, ये सिर्फ आपके लिए ही है। और दूसरा रिफ्लेक्शन क्वेश्चन है कि हम रियलाइज करें, हमारी सोच की हमारे में अवेयरनेस हो, कैसा हम महसूस करेंगे अगर हम मास्टर हो जाएं अब इस थिंकिंग में। क्या आप महसूस करते हैं? आपके लिए सबसे ज्यादा अपने थॉट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है आपका? इस अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं तो किस तरह की थॉट्स में जो है वो आप इन्वेस्ट करेंगे? खाली जो है वो वैल्यूएबल ही हो, वैल्यूएबल थॉट्स ही हो। बहुत ही सुंदर रहना। आपकी जो थॉट्स हैं वो ब्लेसिंग है सबके लिए। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हमारे लिए क्या है? हमारे रिश्ता अपने साथ जो हमारा है, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं, हम अपनी सोच क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। लास्ट प्रश्न है, इससे पहले कि मैं जो अपने साथ हमें लेकर जाना है, अवेयरनेस, रियलाइजेशन और टी यानी टेक अवे, अपने साथ हम क्या लेके जाते हैं? इससे पहले कि आप ये सारे महीने के लिए भी हो सकती है, क्योंकि ये आपको पूरे जीवन के लिए सर्व करेगी। क्या आप लेके जाना चाहेंगे? मैंने आपसे पूछा था, ये याद रखें, जो हमें सुबह सुबह पावरफुल थॉट्स क्रिएट करने होते हैं, ये हमारा अभ्यास रहता है, और क्या हम उसका क्या इफेक्ट रहता है। मैं आपका ध्यान जो है वो खिंचवा रही हूँ इन्वेंटोरी की तरफ। ये सोच जो है वो लिस्ट के अंदर है। दो जो पावरफुल थॉट्स हैं उसके ऊपर आप देखें, आपने क्या नोटिस किया कि क्या डिफरेंट है दो सोच में, जो हमने पहले किया और उसके बाद जो हमने बात किया, तो कितना। तो ये हमारी रेंज ऑफ थॉट्स को डेमोन्स्ट्रेट करती है, दिखाती है। इस समय इन्वेस्ट करें जो हम इस वीक अपने थॉट्स में वाइजली करें। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर जूडी। बहुत सारा काम आपने दिया है, होमवर्क हमें। हमारे पास शक्ति है, हम कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। ये हमारे हाथों में ही है, अपने आप हम कर सकते हैं। हम इसका अभ्यास करेंगे। मेडिटेशन से पहले हम सिस्टर क्लाउडिया के पास चलते हैं, आपका वो शुक्रिया अदा करें। सिस्टर जूडी, तो ये बहुत डीप था। जब हम अपने अंदर ऐसे डीपली जाते हैं तो हमें रियलाइज होता है हमारा जो फ्यूचर है वो इसी पर डिपेंड करता है।
एक घंटा तो ऐसे ही निकल गया आराम से। थैंक यू आपका ज्वाइन करने के लिए हमारे को, हमें इतना अच्छा एक्सरसाइज कराने के लिए, जो हमारे मन की जो संकल्प की जो शक्ति है उसके बारे में मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। ब्रदर मनोज आप अनाउंसमेंट करेंगे इसके साथ। सिस्टर जो हमने पिछली हफ्ते जिस सिस्टर दीप्ति की क्लास अटेंड करी, इस समय हमारे पास पूरा रिफ्लेक्शन है। सिस्टर तीसरी आर्ट होगी, आर्ट ऑफ रिफ्रेशिंग। इसमें भी हम इनर रिफ्लेक्शन करेंगे और इस बातचीत के बाद ब्रदर एरिक हमारे पास होंगे। एपिसोड 3 जो होगा हमारा रिफ्रेशिंग, ताजगी की कला। अगर आप मेडिटेशन के साथ फिनिश कराना चाहेंगे, बहुत अच्छी रहेगा कि अगर आप हमें थोड़ा सा मेडिटेशन कराएं आर्ट ऑफ रिफ्रेशिंग के ऊपर भी। नेक्स्ट सैटरडे हमारे सिस्टर जूडी के साथ हमने एक्सरसाइज करी, इसके साथ अब हम कि इसको हम और भी इंटरेक्टिव कैसे बना सकते हैं अपने कमेंट्स और फीडबैक के साथ, हम इसको रिवाइज करेंगे। हम आपका हम थोड़ी सी एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ते हैं, और सिस्टर दीप्ति के साथ जो हमारी बातचीत हुई थी, जो उनकी क्लास थी, और इसके साथ में हम सिस्टर जूडी से हम कहेंगे कि वो क्लोजिंग मेडिटेशन हमें कराएं। तो गहराई में चलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन में। थैंक यू सबका ज्वाइन करने के लिए। तो हमारी सीरीज थी वैल्यूज के ऊपर पहले, अब हमारी आर्ट के ऊपर है। अब हम एक कम्युनिटी की तरह इकट्ठे आ रहे हैं, और ये चेंज है। बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल कम्युनिटी है। कॉन्ग्रेचुलेशन, पूरी टीम को हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। इस थॉट के साथ हम चलते हैं, कितनी हमारा जो ग्रेटिट्यूड की सोच है वो कितनी अच्छी है। अब अपने आप को हम लेकर चलते हैं अपनी आंखों के पीछे अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। रतन मोहिनी दादी हमें सिखा रही थी, बहुत ही सुंदर, कितना ज्यादा से ज्यादा हम सूक्ष्म हो सकते हैं। इसको आप महसूस करें कि मैं आत्मा, मैं सोच की क्रिएटिव, सोच को रचने वाली हूँ। जब हम अपनी सोच को क्रिएट करते हैं, तो जो थॉट है वो एक एक्सप्रेशन है हमारा जो बाहर आता है, लेकिन हम इसके रचयिता हैं। हर एक सोच के पीछे, कि वो हर सोच ब्यूटीफुल हो, सूक्ष्म हो और सुंदर हो, और हम रिक्लेम कर रहे हैं अपना अधिकार अपने थॉट्स के ऊपर। ओनली हम एलिवेटेड, पावरफुल, प्योर थॉट्स ही हम क्रिएट करते हैं। सिर्फ दिव्य संकल्प ही उत्पन्न करते हैं।
हमारी सोच जो है वो हमारे ग्रेट सपोर्टर भी हैं और हमारी मदद भी करते हैं इतने सुंदर थॉट्स क्रिएट करने में। हम परमात्म एनर्जी से अपने आप को भरपूर बनाते हैं, पवित्र शक्तिशाली एनर्जी जो हम लेते हैं परमात्मा से और फिर उसे चारों तरफ स्प्रेड करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच सिस्टर जूडी। हमें आप बहुत ही सूक्ष्मता में ले गए थे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। शांति। सी यू नेक्स्ट वीक।